मैं सुहागरात की सेज पर बैठकर बड़ी ही बेसब्री से अपने पति मोहित का इंतज़ार कर रही थी। इस घड़ी का हर एक लड़की को बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि आज की रात हर लड़का लड़की के लिए बड़ी ही खास होती है। मैं घूंघट ओढ़े बैठी बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि तभी कुछ घंटे की देरी के बाद मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। उन्होंने कमरे में आते ही मेरा घूंघट उठाया और बड़े ही प्यार से मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करने लगे। अभी हमें कुछ वक्त गुजरा था, एक दूसरे के साथ वक्त बिताए कि तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बार बार बजने लगी। मैंने कई बार फ़ोन को इग्नोर भी किया और अपने पति के साथ मोहब्बत की वादियों में डूबने ही वाली थी कि तभी फिर से मेरे फ़ोन की घंटी बार बार बजने लगी। जब मैं मजबूर होकर फ़ोन उठाया तो मुझे सामने से ये खबर मिली कि मेरी बचपन की सहेली का पति इस दुनिया से जा चुका है। एक बहुत बड़े रोड एक्सीडेंट में उसका पूरा परिवार मर चुका है। अब मेरी सहेली का इस दुनिया में कोई नहीं था। जब मैंने ये खबर अपने पति को बताई, वो भी बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे। मैंने तभी अपने पति से कहा कि मोहित, मैं कल ही अपनी सहेली को यहाँ पर लाना चाहती हूँ। इतना बड़ा घर है, वह इस घर में हमारे साथ रहेगी। मेरे पति ने इस बारे में मुझे इनकार भी किया कि अभी अभी हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, हम ऐसे कैसे किसी को अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन तभी मैंने अपने पति को अपने मोहब्बत में आकर मना ही लिया। अब मेरी बात को वह राज़ी हो चुके थे, लेकिन यही तो सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी की गलती थी। अब मेरी सहेली हमारे साथ भी आकर रहने लगी। शुरू में तो वह बहुत उदास हुआ करती थी। मैं कई बार अपने पति को उसके साथ घूमने के लिए भेजा भी करती थी। धीरे धीरे मेरी सहेली का भी व्यवहार बदलने लगा। अब वह बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी। एक दिन मुझे यह खबर मिली कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनसे मिलने के लिए गांव जाने के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन तभी मुझे रास्ते में याद आया कि मैं तो पर्स में पैसे डालना ही भूल चुकी हूँ। जब मैं वापस घर गई तो घर के अंदर जाते ही मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं उन आवाज़ों को सुनते ही कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी बचपन की सहेली और मेरा खुद का पति पूरे ही दोनों जोश के साथ। दोस्तों, ये कहानी उन दिनों की है जब मैं बिलासपुर गांव में रहा करती थी। मेरी उम्र उस वक्त 19 साल थी। मेरे घर में मेरे माता पिता और साथ में मेरा एक छोटा भाई भी रहा करता था। बचपन से ही मेरी गांव में एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी जिसका नाम था मेघा। मेघा और मैं एक बहुत ही अच्छी सहेलियां थी। हम दोनों एक साथ ही पढ़ा करती थी और साथ ही एक साथ खेला भी करा करती थी। हम दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी हो चुकी थी कि अब हम दोनों अक्सर एक दूसरे से कहा भी करते थे कि हम दोनों जब भी शादी करेंगे तो हम एक ही घर में करेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। हम दोनों ही बहनों जैसा रहा करती थी। मेरी माँ ने मुझे कई बार यह बात भी समझाई कि इतनी अच्छी दोस्ती अच्छी नहीं रहती, क्योंकि हर रिश्ते में हद से ज़्यादा मिठास हो जाने से वह रिश्ता पूरा का पूरा जहर लगने लगता है। इसलिए तुम इतना मेघा के साथ दोस्ती मत बनाया करो। लेकिन मैं हमेशा माँ की बातों को सुनकर हंसकर टाल दिया करती थी। मैं उनसे अक्सर कहा करती थी कि माँ, तुम भी ये क्या अजीबोगरीब बातें करती हो, वह तो मेरी बहन जैसी है, बल्कि मैं तो उसको अपनी बहन ही मानती हूँ। मेरी कोई छोटी बहन नहीं है और मेरी भी यही ज़िद है कि हम जब भी शादी करेंगे तो हम दोनों एक ही घर में करेंगे। माँ के बार बार समझाने पर भी मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाती थी। फिर धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती गई और मेघा भी बड़ी होती गई। हम दोनों की दोस्ती अब पहले के मुकाबले और गहरी होती गई। मेघा के घर में उसकी सिर्फ माँ रहा करती थी, क्योंकि उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। मेघा की माँ ने ही बड़ी मुश्किल से मेघा को पाल पोस कर बड़ा किया था। मेघा के घर के हालात ठीक नहीं थे। मैं और मेघा अक्सर हम एक जैसे ही कपड़े पहना करती थी। हम एक जैसे ही बालों को चोटी भी बनाया करती थी। हम तो हूबहू एक जैसी ही दिखा करती थी और इससे हम दोनों बहुत खुश हुआ करते थे और इससे हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा खुशी भी मिला करती थी। लेकिन 8वीं कक्षा के बाद मेघा की माँ उसे आगे और ना पढ़ा सकी। लेकिन मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं कम से कम 10वीं की कक्षा कंप्लीट करूं।
इसी वजह से मैं आगे पढ़ने के लिए स्कूल में जाने लगी थी। लेकिन उसके बाद मेघा का स्कूल जाना बंद हो चुका था क्योंकि उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। हम अक्सर स्कूल के बाद एक दूसरे से मिला भी करती थी। उन दिनों मैं बहुत उदास हुआ करती थी क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मैं मेघा के साथ आगे की पढ़ाई करूं, लेकिन यह शायद हम दोनों की किस्मत में बिल्कुल भी नहीं लिखा था। धीरे धीरे मैं आगे की पढ़ाई करने लगी और तभी मुझे पता चला कि उन दिनों यह खबर मिली कि मेघा को किसी और लड़के के साथ मोहब्बत हो चुकी है और वह उस लड़के के साथ जल्द शादी भी करना चाहती है। उस वक्त मैंने मेघा को कई बार समझाने की कोशिश की। मैंने उसे बहुत बार कहा कि हमने तो बचपन में सोच रखा था कि हम जब भी शादी करेंगे एक ही घर में करेंगे, कभी भी हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। तब मुझे मेघा कहने लगी कि ये सब तो हमारे बचपन की बातें थी, असल ज़िंदगी में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। मेघा को उस लड़के से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी। फिर उसकी माँ ने भी अच्छा रिश्ता समझकर मेघा की शादी उस लड़के के साथ करवा दी। उन दिनों मेरे 10वीं के कक्षा में मैं दाखिल हुई थी। मेरे पास 1 साल का अभी वक्त पड़ा था। इसी वजह से मेघा से दूर होने से मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाया करती थी। लेकिन अक्सर मेघा शादी के बाद भी मुझ पर फ़ोन पर काफ़ी देर तक बातें किया करती थी। वह अपनी गृहस्थी की मुझे बातें बताया करती थी। मेघा का ससुराल हमारे घर से कुछ ही दूरी में था। इसी वजह से मेघा हफ्ते में 1-2 बार मुझसे मिलने के लिए भी आ जाया करती थी। लेकिन अभी हमारी दोस्ती पहले के मुकाबले और भी काफ़ी गहरी हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर किया करते थे। फिर धीरे धीरे मैं भी अपनी 10वीं का एग्ज़ाम दे दिया और फिर मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मैं भी ये बात मेघा को बताई। मेघा मुझे कहा करती थी कि तू शादी यहीं गांव के अगल बगल में करना, ताकि हम दोनों एक दूसरे से मिलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। मुझे भी मेघा की ये बात सही लगी थी। फिर 6 महीने के वक्त के बाद माता पिता ने मेरी शादी के लिए एक बहुत अच्छे लड़के को ढूंढ लिया। वह लड़का पहले से ही मुझसे मोहब्बत करता था, इसी वजह से वह मुझसे शादी करना चाहता था। वह लड़का सेटल भी था, अच्छा खासा कमा भी लेता था। इसी वजह से माँ बाप ने मेरी शादी उस लड़के के साथ पक्की कर दी। मैं भी खुशी खुशी शादी करके अपने ससुराल चली गई। ससुराल में मेरा काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया था। आज की रात बहुत ही ज़्यादा मैं खुश थी। आज की रात हर लड़की के लिए बहुत बड़ी रात होती है। मैं घूंघट ओढ़े बिस्तर पर बैठी अपने पति का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जब मोहित कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें देखकर मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। कमरे में आते ही उन्होंने मेरी खूब तारीफ़ें की। मेरे पति मुझे बताने लगे कि वह मुझे बचपन से चाहते थे, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह चाहते थे कि वह पहले कोई जॉब हासिल करे, तभी वह मेरे घर पर रिश्ता भेजना चाहते थे। मुझे भी उनकी ये बात सही लगी, इसी वजह से मैं बहुत खुश थी। मोहित ने आज की रात मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाया। उन्होंने पूरे कमरे को अच्छे से सजाया हुआ था। उन्होंने मुझे तोहफ़ा भी दिया। हम दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक बातें भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मोहित ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझ पर प्यार लुटाने ही वाले थे कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। 1-2 बार तो मैंने फ़ोन को इग्नोर किया, लेकिन बार बार फ़ोन की घंटी बजने से मुझे लगा कोई शायद ज़रूरी काम होगा। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे सामने से मेरी सहेली मेघा का नंबर दिखाई दिया। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया। सामने से मुझे मेघा की ज़ोरों से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं बार बार मेघा से पूछ भी रही थी कि मेघा, आखिर बात हुई क्या है, तू बता तो सही, तू इतना रो क्यों रही है। तभी मेघा ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे पूरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक चुकी थी, क्योंकि मेघा मुझे कहने लगी कि यार, मेरी शादी के बाद वह अपने घर जा रही थी और तभी रास्ते में उसके पति का एक्सीडेंट हो चुका था और उस एक्सीडेंट में उसका पति इस दुनिया से जा चुका था और साथ ही साथ उस गाड़ी में उसके सास ससुर भी थे। इस खबर को सुनते ही मैं तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, मानो मेरे सर पर पहाड़ टूट चुका हो, क्योंकि मेघा मेरी बचपन की सहेली थी। उसे मैं सगी बहन जैसा मानती थी। उस वक्त मैं बहुत ज़ोरों से रोने लगी। मैंने तुरंत अपने माता पिता को फ़ोन किया और मेघा के घर जाने के लिए कहा। जब मैंने ये खबर अपने पति मोहित को सुनाई
तो वह भी इस खबर को सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो चुके थे। अब बार बार मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि अभी मैं मेघा के पास जाऊं, लेकिन मैं अपने पति को यह बात नहीं कही। मैं बार बार मेघा के बारे में सोच रही थी। अब इसके बाद उसकी ज़िंदगी क्या होगी, इसके बाद वह कहाँ जाएगी। मुझे अपने से ज़्यादा मेघा की चिंता सता रही थी। मेरे पति बार बार मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेघा ही छाई हुई थी, क्योंकि हम दोनों बचपन की पक्की सहेलियों जैसा थी। फिर काफ़ी समय के बाद मैंने अपने पति से कहा कि मैं आपसे एक तोहफ़ा चाहती हूँ। जब मैंने उन्हें कहा कि मैं मेघा को अपने साथ यहाँ पर लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि इस वक्त उसका तो कोई भी अपना नहीं होगा। ये बात सुनते ही मेरे पति मोहित कहने लगे कि अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है और हम कैसे उसे अपने घर में पनाह दे सकते हैं। लेकिन तभी मैंने अपने पति को यह यकीन दिलाया कि मेघा मेरी बचपन की दोस्त है और उसकी माँ के सिवा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और उसकी माँ भी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। अगर वह अपनी माँ के घर जाएगी तो वह और भी दुखी हो जाएगी। अगर वो मेरे साथ रहेगी, एक ही घर में रहेगी, तो देखना धीरे धीरे उसकी हालत भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन मेरे पति बार बार इनकार कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें बहुत प्यार से समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने मेरी बात को आखिर बार इनकार कर दिया, तब मैंने उन्हें अपनी कसम दे दी। मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब मैंने उन्हें अपनी कसम दी तो उन्होंने तुरंत मेरी बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल वह मेघा के पास चलेंगे और उसे कल के कल ही अपने घर में ले आएंगे। मेरे पति का घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, वह काफ़ी पैसे वाला भी था। उसे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी सास ही रहा करती थी। इसी वजह से मुझे आगे की चिंता भी नहीं थी कि कोई क्या बोलेगा। पति से बात करने के बाद अब मैं बहुत खुश हो चुकी थी। इसी वजह से मैं खुशी से खुद उन पर प्यार लुटाने लगी। फिर काफ़ी देर के बाद हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और फिर हम लोग गहरी नींद में जा चुके थे। फिर सुबह सुबह सबसे पहले मेरी ही आँख खुल चुकी थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ रात भर मेघा की ही चिंता सता रही थी। मैं तुरंत फ्रेश होकर तैयार होकर बैठ चुकी थी और फिर अपने पति को उठाने लगी। फिर तभी कुछ देर के बाद मेरी सास दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने से मुझे मेरी सास नज़र आई और वह मुझे कहने लगी कि बहू, आज तो तुम बहुत जल्दी उठ चुकी हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शादी का पहले दिन ही तुम इतनी जल्दी तैयार हो जाओगी। चलो आओ किचन में अपनी रस्म पूरी कर लो। लेकिन तभी मैंने अपनी सास से कहा कि नहीं माँ जी, मुझे माफ़ करें, लेकिन आज मैं आपकी ये रस्म नहीं कर पाऊँगी। तभी मेरी सास मुझे गहरी निगाहों से देखने लगी। मैंने कहा माँ जी, मुझे आज अपनी सहेली के पास जाना है। कल ही रात को मुझे यह खबर मिली कि उसके पति की मौत हो चुकी है और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तभी मेरी सास मुझे कहने लगी, बेटी, लेकिन तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, तुम्हारा जाना वहाँ अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने अपनी सास की बात को भी इनकार कर दिया था। मेरी सास ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं समझा। वह अपने बेटे की तरफ गहरी आंखों से देख रही थी। उनका बेटा गर्दन झुकाए बैठा हुआ था। सच में मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। इसी वजह से मेरी सास चुप करके वहाँ से जा चुकी थी। मेरे पति फ्रेश हुए तो मैं उनके साथ जल्द से जल्द मेघा के ससुराल चली गई। वहाँ जाकर मेघा का हाल देखा तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। रो रो कर उसका बहुत बुरा हाल हुआ था। मैंने उसे संभालने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह अपने होशोवास में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मेघा को इस तरीके से देखकर मैं भी पूरे तरीके से टूट चुकी थी। फिर शाम तक मेघा के साथ उसके घर में मैं रुकी। उसके बाद जब सब लोग अपने अपने घरों में जाने लगे, तब मैंने मेघा से कहा कि मेघा, तुम और इस घर में नहीं रुकोगी, तुम अभी के अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। मेघा ने जाने से इनकार किया, लेकिन मैंने उसे अपनी कसम दे दी। मैंने कहा कि तुम अब और इस घर में बिल्कुल भी अकेली नहीं रहोगी। अगर तुम यहीं रहोगी तो शायद तुम रोज़ यूं ही तड़पती रहा करोगी। उस वक्त मेरी माँ भी साथ में ही थी। मेरी माँ इस बात को सुनकर गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। उन्होंने मेघा के सामने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर कुछ देर के बाद वो मुझे एक कमरे में ले गई और वहाँ जाकर मुझे कहने लगी
कि बेटी, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू ये क्या कर रही है? तेरी अभी अभी शादी हुई है, तू एक विधवा औरत को अपने साथ लेकर जा रही है। मैंने कहा कि माँ, वह विधवा औरत मेरी बचपन की सहेली है, बहन जैसी है, मैं उसे इस हालत में बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। लेकिन माँ मुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने इनकी भी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बचपन की सहेली की चिंता सता रही थी। तभी मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। माँ उन्हें कहने लगी कि दामाद जी, अब आप ही इसे समझाए। तभी मेरे पति वहाँ सर झुकाए खड़े हो गए, कहने लगे, आपकी बेटी से मैं मोहब्बत करता हूँ, इसने मुझे अपनी कसम दे रखी है, सासू माँ मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर मेरे पति कमरे से चले गए। यह कहकर मेरे पति कमरे से जा चुके थे। मेरी माँ मुझे गुस्से से बातें सुना रही थी। वह कहने लगी, तू ये हर वक्त अपनी जिद करती है, कहीं एक दिन तुझ पर खुद पर भारी ना पड़ जाए। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही। यह कहकर माँ कमरे से जा चुकी थी। मैं तुरंत बाहर गई और अपनी सहेली का बैग उठाकर उसे अपने साथ ससुराल ले आई। ये देखकर मेरी सास का रवैया अलग हो चुका था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मेरी सहेली इस घर में रुके। इसी वजह से वह अपने कमरे में चली गई। मेघा को मैंने अपने कमरे के बगल वाला कमरा दिया, ताकि उसे कभी भी कोई परेशानी हो तो मैं तुरंत उसके पास जा सकूं। मेघा को कमरे में भेजकर मैं अपने पति के पास वापस गई और खुशी से उनसे गले लगाया। मैंने अपने पति से कहा कि मेरी सहेली को आपने हमारे साथ जगह दी है, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद मैंने अपने पति के साथ थोड़ा वक्त गुजारा, लेकिन उसके बाद मैं फिर अपनी सहेली के पास उसके कमरे में चली गई। मेघा की हालत अभी बहुत ख़राब थी, क्योंकि अभी अभी तो उसका पति दुनिया से गया था। अभी उसे थोड़ा वक्त लगता, इसी वजह से मैं उसे रोज़ समय देने लगी। अब मैं अपने पति से ज़्यादा मेघा को वक्त दिया करती थी, उसके साथ हंसी मजाक किया करती, ताकि वह अपने पहले वाले पलों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। धीरे धीरे मेरे पति का बर्ताव भी मेरे लिए अलग सा होता गया। वह मुझ पर बहुत गुस्सा होते थे, क्योंकि वह मेरे साथ समय बिताना चाहते थे, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेघा को ही दिया करती थी। मुझे मेघा की हमेशा चिंता सताई रहती थी। मेघा भी मुझे कहा करती थी कि तुम अपने पति को वक्त दिया कर, तू मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कर। लेकिन मैं उसे हमेशा कहा करती कि हम दोनों बहनें हैं और मैं अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकती, और मेरा पति तो यही है, वह कहाँ जाएगा। मैं आज नहीं उसे समय दे पा रही तो कल दे दूँगी। वह मुझसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि वह मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब मैं ज़्यादातर घर के कामकाज में बिजी रहा करती। जब मैं देखा करती कि मेघा घर पर बोर हो रही है, तो मैं अपने पति को कहा करती कि वह मेघा को शाम को अपने साथ कहीं घुमाने के लिए बाहर लेकर जाए, ताकि उसका मूड बदल सके। लेकिन मैं ये सब जो कर रही थी, ये मेरी ज़िंदगी के लिए बड़ा ही ख़राब था। मैं कहीं ना कहीं अपनी ही ज़िंदगी सबसे पहले ख़राब कर रही थी। शुरू में तो मेरे पति ने जाने से इनकार किया, लेकिन मैं हर बार उन्हें अपनी कसम दे दिया करती, जिसकी वजह से वह मजबूर हो जाया करते। अब धीरे धीरे मेरा पति मेघा को वक्त देने लगा, जो कि यह देखकर मुझे अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मेघा अब दिन ब दिन बदलती जा रही थी। वह पहले से खुश नज़र आ रही थी, जो ये सब देखकर मुझे और खुशी मिल रही थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे तभी पता चला कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ। इसी वजह से मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इस खबर को सुनते ही मेरी सास और मेरे पति दोनों बहुत खुश हुए थे। अब मेरी सास मुझे कहने लगी कि तुम अब घर का कामकाज नहीं किया करोगी, मैं घर बार देख लूँगी। इस वजह से मैं मेघा को समय देना छोड़ दिया, लेकिन मैंने उसकी जिम्मेदारी अपने पति पर डाल दी, ताकि वह मेरी बहन जैसी सहेली का अच्छे से ख्याल रखे। धीरे धीरे मेरे पति और मेघा की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। मेरा पति अब खुद भी मेघा के लिए सोचने लगा था। वह जब भी मेरे लिए कोई तोहफा लाता तो मेघा के लिए भी लेकर आता। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरा पति मेघा की तरफ बढ़ने लगा। वह मुझसे ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस देने लगा, जो कि अब मुझे ये बात खटकने लगी थी। ऐसे ही चलते चलते मेरी डिलीवरी का दिन आ चुका था और मैं एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। इस खबर को सब लोग सुनकर बहुत खुश हुए थे। आज मोहित भी बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन वह मेरे बेटे को उठाकर तुरंत मेघा के पास लेकर गए और कहने लगे कि देखो, यह हूबहू तुम्हारी तरह दिखता है ना। इस बात को सुनते मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने तब इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन यह बात मुझे अंदर ही अंदर खटकने लगी थी, क्योंकि बच्चा तो मेरा था और मैं उसकी माँ हूँ, और बच्चा तो मुझ पर जाना चाहिए था ना। तो मेरा पति भला मेघा को ये सब बात क्यों कह रहा था। उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने किसी से इस बारे में बात नहीं की। मैं अब ज़्यादातर बच्चे में बिजी रहा करती थी, लेकिन मैं रोज़ यही देखा करती कि मेरे पति मेघा के साथ शाम को वापस आते
और उसके साथ खूब हंसी मजाक किया करते। उन्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं थी, बस वह ज़रूरत का सामान मेरे लिए लेकर आते। मैंने कई बार उनसे झगड़ा किया कि आप मुझे वक्त नहीं देते। तभी वह मुझे कहने लगे, तुम खुद ही तो चाहती थी कि मैं तुम्हारी बचपन की सहेली मेघा को वक्त दिया करूं, उसको मैं खुश रखा करूं, तो वही तो मैं तुम्हारे कहने पर सब कुछ कर रहा हूं। उनकी बातों को सुनकर मैं चुप हो जाया करती। एक दिन मैं कमरे में उदास बैठी थी कि तभी मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि बेटी, मैं हमेशा तेरा अच्छा ही चाहती हूँ। मैं इसी वजह से तुझे कहना चाहती हूँ कि तू अपनी बचपन की सहेली के लिए कोई और जगह देख ले, कहीं तेरी गृहस्थी ना खराब हो जाए। सास की बातों को मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी थी। मुझे भी कहीं ना कहीं अजीब सा एहसास हो रहा था। इसी वजह से मैं चुप रही। सास के जाने के बाद मैं परेशान हो रही थी। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया और बहाना किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से तुम मेरे पास जल्दी आओ। मेरे पति तुरंत घर पर वापस आ चुके थे। उस समय मेघा भी उनके साथ थी। तब मुझे लगा कि नहीं, मेरे पति मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उन्हें मेरी चिंता है। लेकिन जैसे ही रात को 3 बजे मैं उठी, मैंने देखा कि मेरे पति बगल में नहीं थे। अचानक ही मैं इधर उधर ढूंढने लगी। मैं उनको ढूंढते ही कमरे से बाहर निकली। तब मैंने देखा कि मुझे मेघा के कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। इन आवाज़ों को सुनकर मेरे अंदर घबराहट होने लगी। जब मैं उस कमरे के बगल में गई तो मेरा पति और मेघा दोनों बगल में बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे देखकर मेरा पति कहने लगा कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने कहा कि यह बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। तभी वह कहने लगे कि मेघा थोड़ा परेशान हो रही थी, इसी वजह से मैं उसे देखने के लिए यहाँ आ गया। चलो अब ये ठीक है तो हम लोग वापस चलते हैं। ये कहकर वह मेरे साथ चलने लगे। लेकिन अब मुझे अपने पति को लेकर चिंता सताने लगी थी, क्योंकि मेरे पति अक्सर रोज़ रात को मेरे पास से गायब हो जाते। लेकिन अभी तक मैंने इन दोनों को कुछ गलत करते हुए नहीं देखा था। इसी वजह से मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन मेरी सास घर पर नहीं थी। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनसे मिलने के लिए घर से निकल चुकी थी। लेकिन तभी मुझे रास्ते में यह याद आया कि मैं तो एक बैग लेकर जाना ही भूल चुकी हूँ। इसी वजह से मैं दोबारा घर की तरफ गई। मेरे पास एक नई चाबी पड़ी हुई थी। इसी वजह से मैं चुपचाप घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे घर पूरा सन्नाटा सुनाई दे रहा था। लेकिन मुझे घर में एक अजीबोगरीब आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, बहुत ही जोश के साथ, जैसे कोई कुछ कर रहा हो। लेकिन वह आवाज़ मुझे मेघा के कमरे से आने लगी थी। मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ रही थी, मेरे माथे से पसीने छूट रहे थे। जैसे जैसे मैं उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी, मुझे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के बाहर गई तो कमरा अंदर से बंद था। मैं बगल की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे पूरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि कमरे के अंदर मेरा पति और मेघा एक दूसरे के साथ जिस हालत में थे वह लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। उन दोनों को देखकर यह समझ आ चुका था कि वह एक दूसरे के काफ़ी करीब हो चुके हैं, जो कि अब मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मैं इस वक्त चीख रही थी, चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी। मेरी आवाज़ को सुनकर दोनों हड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े और मुझे देखकर मेरा पति कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो अपनी माँ के घर गई थी। मैंने कहा वह तो गई थी, इसी वजह से शायद तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो। तुम मेरी ही सहेली के साथ ये क्या कर रहे हो? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। मेरा पति गर्दन झुकाए खड़ा था। मैं उसे चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वह मुझे बार बार कह रहा था, तुमने ही तो मुझे कहा था कि मेरी सहेली का ख्याल रखो, हर वक्त काम देती थी। अब मुझे तुम्हारी सहेली से मोहब्बत हो चुकी है और मैं उससे मोहब्बत कर बैठा हूँ और मैं इसके साथ ही अब आगे की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम्हें इस बारे में पता चल चुका, क्योंकि मैं और इस खेल को आगे नहीं बढ़ा सकता। इन बातों को सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। मैंने अपने पति के साथ साथ मेघा की भी खूब बेइज्जती की। मैंने उससे कहा कि तुझे तो मैं अपनी बहन जैसा मानती थी, हर वक्त तेरा सोचती थी। तुझे मैं इस घर में लेकर आई और तूने मेरा घर उजाड़ दिया। तूने मेरे पति के साथ ये सब किया। तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई? लेकिन वह शर्म के मारे कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने तुरंत अपनी सास को फ़ोन किया। फिर 1 घंटे के बाद सास भी घर में दाखिल हो चुकी थी। जब मैंने सास को यह बात बताई तो सास भी मेरे पति पर गुस्सा हो रही थी। वह कहने लगी कि वह मेघा को कभी बहू के रूप में नहीं देखेगी। लेकिन इस खबर को सुनते ही मेरे पति ने यह बात बताई कि उसने मेघा के साथ बहुत पहले ही शादी कर ली थी। अब इस खबर को सुनकर मैं पूरे तरीके से टूट चुकी थी। अब मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था।
मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरा पति अब मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। वह तो मेरी ही बचपन की सहेली मेघा से मोहब्बत कर बैठा था। और उसी रात मैंने अपने पति और मेघा की खूब बेइज्जती की और उसी रात मैं तुरंत अपने बेटे को उठाकर वापस अपने घर आ चुकी थी। मेरे पति ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं और उस घर में बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने पति को किसी और के साथ बांट नहीं सकती थी। जब मैंने ये खबर अपनी माँ और पिताजी को सुनाई तो वह भी इस खबर को सुनकर बहुत उदास हो चुके थे। वह कहने लगे कि अभी वह मोहित के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। लेकिन मैंने तभी अपने पिताजी को मना किया। मैंने कहा कि जिसे जो किया है उसे भी उसकी किए की सज़ा मिल ही जाएगी। तभी मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तुझे तो मैं इसी वजह से बार बार समझाती थी कि ज़्यादा गहरी दोस्ती ज़िंदगी में अच्छी नहीं होती, और तूने तो अपनी ही शादी की रात अपनी बचपन की सहेली को अपने साथ घर पर रख लिया और अपने ही पति को बार बार कहा करती थी कि तुम मेघा का ख्याल रखो। अब देखो, अब तुम ही भुगतो, क्योंकि जो हुआ वह तुम्हारी ही बदौलत हुआ है। मुझे भी इसमें सबसे बड़ी मेरी ही गलती नज़र आ रही थी, क्योंकि काश मैं अपनी सहेली को अपने घर पर ना रखती तो शायद मेरा पति मुझे इतना बड़ा धोखा ना देता, क्योंकि वह तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता था और मुझे अपने लिए उसने कई सालों से इंतज़ार किया था। लेकिन अब मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ दिन के बाद मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए और मैं अपने माँ बाप के पास ही रहने लगी थी, और साथ ही साथ मेरा बच्चा भी वहीं रहा करता था। फिर 1 साल के बाद मुझे ये खबर मिली कि मेघा को भी उसके किए की सज़ा मिल चुकी है, क्योंकि उसने कई सारे टेस्ट भी करवाए। उसके बाद भी ये पता चला कि मेघा कभी माँ नहीं बन सकती। अब उन दोनों को भी उनके किए की सज़ा मिल चुकी है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।